अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ये आज का हमारा टॉपिक है। इसको हम शायद आज ब्रीफली बात करेंगे इस पर। तो जिस तरह हमने पिछले वीडियो में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के बारे में स्टडी कर लिया था, आज इस पर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स पर बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो पहला पॉइंट है बे बोस बोस या बोस। उसको कई मेथड के पंक्चुएशन के साथ पढ़ सकते हैं। बोस Einstein statistics means the statistics of a system where you cannot tell the difference between any of the particles। इसका मतलब क्या है कि इस स्टैटिस्टिक्स में यानी कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैपिंग किए होते हैं और हम उनके दरमियान ये डिफरेंस नहीं कर सकते। जिस तरह हमने पहला जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स स्टडी किया उसमें देखा तो उसमें ये था कि पार्टिकल्स होते थे वो एक दूसरे से अलग अलग होते थे। यानी कि हम इजीली अगर बॉक्सेस में पार्टिकल इजीली देख सकते थे कि पार्टिकल ए है या पार्टिकल बी है, इसकी नेचर ये है, इसकी नेचर ये है। ये किस में होता था? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में। लेकिन बोल्स आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल इतने करीब होते हैं और आपस में मिले होते हैं कि इनके दरमियान हम डिफरेंस नहीं कर पाते। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट है The Bose-Einstein statistics tells you how many particles have a certain energy। ये पिछले यानी कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में भी यही पॉइंट था, इसमें भी यही पॉइंट है कि इनके कॉमन पॉइंट है कि जो हमारे पास बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है ये हमें बताती है कि हाउ मैनी पार्टिकल्स हैव एनर्जी, कि कुछ पैकेट ऑफ एनर्जी कितनी एनर्जी रखते हैं, पैकेट ऑफ पार्टिकल्स कितनी एनर्जी रखते हैं। एक ये बॉक्सेस अगर इधर सपोज कर लें बॉक्सेस है इधर, तो अगर मिसाल के तो ये फुल है तो हम मिसाल के तौर पर इस हाफ बॉक्सेस का एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो ये हमारे पार्टिकल्स बता देते हैं, इजीली बता देते हैं कि हम में कितनी। नेक्स्ट पॉइंट है दिस स्टैटिस्टिक्स इज ओबेड आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। यानी कि हमारे पास जो ये बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है ये इनके पार्टिकल्स आइडेंटिकल होने चाहिए और इनडिस्टिंग्विशेबल यानी कि इनके दरमियान हम फ़र्क ना कर सकें। जिस तरह मैंने पहले पॉइंट में बताया ये वही प्रॉपर्टी है। ओके, these particles having इंटेग्रल स्पिन। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास बोस आइंस्टाइन में एटम्स की जो स्पिन्स होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन में के लिए वो होनी चाहिए हमारे पास इंटेग्रल। अब इंटेग्रल का क्या मतलब है कि हमारे पास पॉजिटिव 1/2 नेगेटिव 1/2 इस तरह का होना चाहिए। ओके, ये इंटेग्रल स्पिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड बोसोन्स, कि हमारे पास जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल शामिल होते हैं उनको बोसोन्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी सेल कंटेन 0 टू nth पार्टिकल आइडेंटिकल पार्टिकल्स, के जो हमारे पास इस स्टैटिस्टिक्स में सेल होता है वो 0 से लेकर n तक पार्टिकल रख भी सकता है, इससे कम भी रख सकता है। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट है बोसोन्स हैव सिमेट्रिकल वेव फंक्शंस, कि हमारे पास जो इस बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल्स होते हैं वो सिमेट्रिकल वेव फंक्शन शो करते हैं। इसका क्या मतलब है कि वैसे ये तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन ये बहुत मशहूर टॉपिक है। यानी कि मिसाल के तौर पर हमारे पास दो पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल एक ये पार्टिकल है, और अगर इसका वेव फंक्शन इस तरह का है, इसका वेव फंक्शन इस तरह का है, अगर इसको इसी में मैं उल्ट कर दूं इस तरह तो इनका वेव फंक्शन सेम ही रहेगा।
ओके, ये बात होती है, यानी कि सिमेट्रिक वेव फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट है सेटेंड्रा नॉट बोसोन एंड देन आइंस्टाइन। इसका मतलब ये है कि जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है, इसको सबसे पहले इस साइंटिस्ट ने सेटेंड्रा नॉट बोस ने, फिर आइंस्टाइन ने, यानी कि सबसे पहले इसने इस बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स पर बात की थी, उसके बाद आइंस्टाइन ने इसमें तरमीम की थी, कुछ तब्दीली की थी, तो आज तक वही चला आ रहा है। तो ये आज का वीडियो था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कमेंट के साथ में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमें अभी तक हमारे चैनल पाक एम अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर भी कर दे। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।